अभी शहर में पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है। जब से आगरा रोड की पाइपलाइन फूटी है वो क्लियर हो रही है, कुछ ना कुछ निकले। लेकिन वो आगरा रोड की पाइपलाइन क्यों फूटी थी, इसकी मालूमात लेना चाहिए। ये रिलायंस वाले जियो कंपनी का जो 5G वो केबल डाल रहे थे, मेरे पास प्रूफ है, फोटो है सब। तो ड्रिल जमीन में जाके लगी। कोई वरिष्ठ अधिकारी जैसे यहाँ पे पानी पुरोठा में है ना, सब बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वरिष्ठ अधिकारी के पास जमीन के अंदर कोई डाटा नहीं है, एनओसी नहीं लिया सामने वाले ने जमीन में खड्डा करने के लिए। अभी अंडरग्राउंड का देखो एक हादसा हो गया, बेचारा मर गया। ये रोड का काम चालू है अभी, मिर्जा गालिब रोड का, वहां एक बच्चे का जीसीबी में पैर चला गया। वो खुद कर रहे हैं, मुफ्ती साहब खुद कर रहे हैं वो काम। दो दो तीन तीन बार वहां पर लड्डू में तोला गया, उद्घाटन हुआ, काम चालू हुआ, तो इतना लेट हो रहा है कि एक बच्चे का पैर चला गया। रोज हादसा हो रहे। अंडरग्राउंड का काम हमारे मालेगांव के सिटी इंजीनियर जो है उनके हाथ में, पानी पुरोठा के वरिष्ठ है वो, शहर के सिटी इंजीनियर है, जहां भी काम हो तो उसको एनओसी देना चाहिए, नक्शे देना चाहिए। काम ऐसा वो कई स्पॉट पे नहीं दिखते हैं। ये सवाल जवाब करने का हमारे मौजूदा आमदार का काम है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये जो आगरा रोड की पाइपलाइन पे लगी थी ड्रिल, ये कोई पूछा नहीं उनसे, कोई सवाल नहीं किया। हाँ? वो जाके परस्पर, मैं तो बोलता 7 गार्ड है इसमें, सिविल अपने सिटी इंजीनियर जो है पूरे शहर का, डिप्टी इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। डिप्टी इंजीनियर जो है चौरे साहब है, ये परस्पर ठेकेदारों से मीटिंग क्यों करते हैं। अगर किसी को जमीन में केबल डालना है, परस्पर मीटिंग क्यों होती है इनकी। हाँ, अभी इतना बड़ा मामला हुआ, कोई आवाज नहीं उठाया इस पे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज पानी की पाइपलाइन पूरे, ट्रांसफार्मर जल गया है, शहर में पीने के लिए पानी नहीं है। इन्होंने टैंकर का इंतजाम करना चाहिए। अभी बता रहे 10-12 दिन पानी सप्लाई बंद रहेगा। अभी आज से फोन आना, कल से चालू हो गए कई, तो अभी ऐसा हो गया कि 10 दिन से नल नहीं आया है। जो सप्लाई चालू था बीच में फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया। और ट्रांसफार्मर जला है तो इसके लिए पानी की पाइपलाइन बंद कर रहे हैं। अभी आप मीडिया वाले मेरे साथ चलो, कई करोड़ का जनरेटर पंपिंग पे, गिजना पंपिंग पे रखा हुआ है, उसकी सील भी नहीं फटी हुई है। तो लिए काय के लिए, अब जनरेटर इतना करोड़ों रुपए का हो, उसको अर्जेंट में अर्जेंट चालू करके पाइपलाइन चालू करी। ये बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा कि ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जला है ना, आज चलो मेरे साथ में, वहां पे जनरेटर रखा हुआ है, उसको चालू करो। अगर वो जनरेटर चालू हो जाता है तो सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं पूछता हूं कि ये सब चीजें सोशल वर्कर को मालूम है, हमारे जैसे माजी नगर सेवक को मालूम है, इतने बड़े शहर के जिम्मेदार आमदार ये सब चीज के बारे में मालूमात क्यों नहीं लेते कि यदि आपातकालीन हादसा ये कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए महानगर पालिका ने इंतजाम करी है, बाकायदा जनरेटर ला के रखा हुआ है कई हजार केवी का, वो कि अगर पावर का कुछ मसला आता है तो इसको चालू करके सप्लाई चालू। पानी ऐसी चीज है, जीने के लिए नहीं खाना रहेगा चलेगा, लेकिन पानी शहर को मिलना चाहिए। आज पानी को लेकर इतनी ज्यादा हाहाकार है, इतनी तकलीफ है मालेगांव शहर में, लेकिन एक लफ्ज नहीं आमदार साहब बोल रहे पानी के मसले में। ऐसा क्यों? प्रशासक आज जो बैठा अपनी मनमानी कर रहा है हर चीज में, बजट तरतूत करने में, बजट देने में। हम तो ये बोलते हैं कि बजट मत दो, कोई कारपोरेटर को, कोई नगर सेवक को बजट मत दो, लेकिन आपातकालीन ऐसे हंगामी हालात आ रहे हैं शहर में, इस पे आप खर्चा करो। 4 महीने से पानी का टैंकर बिगड़ा हुआ है। कल ही मेरी आयुक्त साहब से बात हुई फोन पे, वो बोलते हैं वाहन विभाग जो बड़गुजर साहब है, वो बोलते हमने टेबल, आयुक्त साहब की टेबल पे रिपोर्ट रखी है, बोले आयुक्त साहब आदेश नहीं दे रहे। बोले कितने वाहन है ना भंगार हो गए, बोलते बजट नहीं है। तो ये 400 करोड़ 3.5 साल, चौथा साल है, इन्होंने किसी को कोई बजट नहीं दिया। ये बजट गया कहां, ये बजट गया कहां? तो मेरा प्रशासक से ये बोलना है, लाइट का मामला हो, आपके ठेकेदार पार्टनर है, आपके सिविल सिटी इंजीनियरों के पार्टनर है, इनको बोलो, आदेश दो, बजट दे दो उनको, पार्टनरी तुम करो, काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होता है, प्रशासन जो 2-4 से 8 दिन में हम लोग है ना बड़ा धरना आंदोलन शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में देने वाले हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से प्रशासक को मैं बोलना चाहूंगा, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब को बोलना चाहूंगा मैं कि साहब शहर में आप ध्यान दो। अभी कल मैंने एक वीडियो उनको डाला है, वो वीडियो देख करके पानी ज़ाया हो रहा है, इतना ज़ाया हो रहा है अवाली नाले में, 4 दिन से वो चालू है वो पाइप, कोई उधर ध्यान देने वाला नहीं है।
और इधर शहर में पानी नहीं। अभी मैं सिविल हॉस्पिटल में गया हूँ, मैं वहाँ गया तो बहुत सारी माँ बहनें हमारी ना बाहर बैठी थी और चिट्ठी लेकर खड़ी थी कि मेडिसिन नहीं। जब मैंने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी पाटिल साहब, योगेश पाटिल साहब को फ़ोन किया कि साहब यहाँ पे 2 महीने से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मार्च से यहाँ पर मेडिसिन नहीं है। हम गुड चिरौली से मेडिसिन मंगाए, हमने धुलिये से मंगाए, जैसे वैसे चला रहे थे, लेकिन आज हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया। हमने बोले कंप्लेन भी दिए है, लेटर दिए है, बोले 4-4 5-5 बार मीटिंगें हुई है, लेकिन मेडिसिन कुछ आ नहीं रहा है। तो मैंने फिर मीडिया वालों से बात किया, मीडिया के लोग वहाँ पर आए, सब देखे उन्होंने, सब उनके पास जो भी पब्लिक की परेशानी थी उन्होंने बताया। अभी मालेगांव सामान्य रुग्णालय हॉस्पिटल, यहाँ पर देहातों से भी, ग्रामीण से भी, शहर के भी सभी लोग आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि हमारा यहाँ फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन देख रहे लोग है ना, वहाँ से जब वो चिट्ठी लेके मेडिसिन की निकल रहे हैं तो 100 रुपये का भी अगर मेडिसिन रह रहा है तो उनके पास पैसा नहीं है, चंदा वहीं की वहीं मांग रहे और वो मेडिसिन ला रहे। तो मेरे सरकार, जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, जो सिविल इंजीनियर है, कलेक्टर साहब है, जितने भी सामान्य रुग्णालय हॉस्पिटल में स्वच्छता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, और उनसे बोलना चाहेंगे, मालेगांव की आवाम की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी जो दिक्कतें हैं इसको जल्दी से जल्द हल होना चाहिए। अगर ये 15 से 20 दिन में मामला सॉल्व नहीं होता तो हम इसके लिए धरना आंदोलन करेंगे। अभी जो मालेगांव महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, जैसे हारून अंसारी, जितने भी मालेगांव महानगर पालिका के अंडर में आके जो हॉस्पिटल है, तो मैं हेल्थ ऑफिसर से भी ये बोलना चाहूँगा कि जो मेडिसिन, जैसे हाई मेडिसिन रहता है आप लोग सिविल भेज देते, तो अभी वहाँ पर किल्लत है मेडिसिन की, तो जो भी मेडिसिन है तो आप अपनी स्वच्छता महानगर पालिका में, जैसे इसका एक बजट है, तरतूद होता है, तो अभी प्रशासक बैठा हुआ है, तो इसको बजट को तरतूद करके अपने ही स्वच्छता, जो महानगर पालिका की स्वच्छता है, इसमें अभी मेडिसिन मंगाया जाए। अभी होता है क्या, हारून अंसारी हॉस्पिटल, जितने भी महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, तो खून चेक करने के मेडिसिन नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन वहां पर खून चेक करने की मशीन बंद है, एक्सरे मशीन बंद है, सीटी स्कैन मशीन बंद है, जो आंखी में डालने के लिए ड्रॉप है वो भी नहीं है। तो मालेगांव के जो हेल्थ ऑफिसर है आयरे मैडम, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि ये सब मेडिसिन अपने पास स्टॉक करो। अभी बजट तरतूद हो रहा है, उसको बढ़ा लो इस बजट को, और इधर करो बजट को, इसमें करो। अभी अब प्रशासक बैठा है। और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी, आज देखो शहर में प्रशासक राज है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, मेंबर नहीं है, कोई मेयर नहीं है, आज प्रशासक है और मौजूदा आमदार है। पूरे शहर की जिम्मेदारी आज मौजूदा आमदार पे है। तो मैं देख रहा हूँ आज शहर में पानी को लेकर, SIT को लेकर, बहुत सारे मसले को लेकर अवाम एकदम बेचैन है। हम जितना हमसे हो रहा है, शेख आसिफ की सरपरस्ती में हम लोग कर रहे हैं। आज अगर कोई दिख रहा है कार्यकर्ता सोशल फील्डों पे, आजी माजी नगर सेवक सोशल फील्डों पे जो वर्कर है, वो शेख आसिफ की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के मौजूदा आमदार से पूछना चाहूंगा कि जो कलेक्टर की स्वच्छता रहती है, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सामान्य रुग्णालय सिविल हॉस्पिटल जो है वो अंडर में कलेक्टर के आता है, तो उसमें एक आमदार का प्रतिनिधि होता है। वो प्रतिनिधि वहां पर नहीं है। तुम्हारे कार्यकर्ता कहाँ है? ठीक है, आप उम्रे को गए, ठीक है, लेकिन उम्रे से बड़ी इबादत ये है, बीमारों की खिदमत करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। आपने तो यही मजहबी चोला, यही मजहबी तकरीर, लच्छेदार तकरीर करके आपने जीत हासिल कर ली। मैं, हमारे शहर की आवाम इतनी भोली भाली है, उनको यही नहीं समझता कि अभी प्रशासक बैठा हुआ है और प्रशासक पे कंट्रोल जो मौजूदा आमदार है, जिनके पास कुर्सी है, पावर है, ये उनके अंडर में रहता है। सब काम अभी वो ले सकते हैं, सब जिम्मेदारी उनकी है। ये नहीं कि आगरा रोड के उस पार मुझको वोट नहीं मिली, इधर वोट नहीं मिली, वो गरीब बस्ती है, आपको गरीबों ने भी वोट दिया है, आगरा रोड के इस तरफ के लोगों ने भी वोट दिया है, सभी लोगों ने दिया है, और जिन्हें नहीं भी दिया है उनके भी आमदार हो आप। आपसे गुजारिश है, आप है तो आपने तो सबसे पहले मेरा मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो एक जाहिल आदमी हूं, आपकी बहुत इज्जत है हमारे नजर में, एक आलिम दीन है, बहुत इज्जत है,
हम आपको कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन आमदार होने के नाते मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आमदार को बोल रहा हूँ कि आपने जो भी शहर के लिए, शहर के अवाम को जो भी करके आप जिंदा होके मरकर जो भी वोट हासिल किए, ठीक है, वो आपका मसला है, लेकिन आमदार होने के नाते आप जरा शहर पे ध्यान दो। और आप जो है, अच्छी बात है, आलिम दीन है, सब उम्रा करो, हज करो, लच्छेदार तकरीरें करो, जज्बाती बातें बोलो, ठीक है, लेकिन आपको जो एक जिम्मेदारी दी गई है ना, उसको